हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे शॉर्ट वीडियोस में हमने बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया है, जिसमें से हार्डवेयर प्रॉब्लम्स हैं और सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हैं। बहुत सारे लोगों का फीडबैक आता है और कमेंट आते हैं कि कोई लॉन्ग वीडियो बताइए और उसमें एक सलूशन दे दीजिए। जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो हैं कि हमारा पीसी स्लो होता है, तो क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम उसे बूस्ट कर सकें और फास्ट करें। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है एंटीवायरस। कई बार आप बिना काम के एंटीवायरस डाल रखते हैं, जो एक्टिव नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं, उसको भी डाल रखते हैं। तो बड़ा रीज़न होता है एक एंटीवायरस का। दूसरा रीज़न होता है आपका हार्ड डिस्क बहुत पुराना हुआ, तो उसे आप अपग्रेड कर सकते हैं एसएसडी में। जो अगर आपको स्टोरेज बढ़ानी है और एसएसडी भी लगाना है तो आप दोनों को कंबाइनली यूज कर सकते हैं। एसएसडी को भी यूज कर सकते हैं और हार्ड ड्राइव को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। एसएसडी को प्राइमरी तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, विंडो लोड होगा और पीसी को चलाएगा। और सेकेंडरी तौर पर आप स्टोरेज डिवाइस के रूप में अपना हार्ड डिस्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। रैम अगर आपके सिस्टम में कम है तो आप उसे भी बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोसेसर। अगर आपका सेलेरॉन प्रोसेसर है तो वैसे भी स्लो होता है, तो उसमें आपको रैम थोड़ा सा ज़्यादा रखनी होती है। अगर मोस्टली 4 GB वाले रैम है और उसमें आपने विंडो 10 चलाना शुरू किया तो भी आपका वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि विंडोज़ को लोड होने के लिए ज़्यादा रैम चाहिए होती है, विंडो 10 और 11 को। इसलिए आप जितना हार्डवेयर है उसके हिसाब से ही सॉफ्टवेयर उसमें लोड दे सकते हैं। ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर का लोड देने पर भी वो स्लो हो जाता है। कई बार लैपटॉप्स में बैटरी परफॉर्मेंस कम होने पर भी वो स्लो हो जाता है, तो बैटरी भी दुरुस्त होनी चाहिए। अगर आप i3 का प्रोसेसर लेके फर्स्ट सेकेंड जनरेशन और उसमें हाई प्रोफाइल वाले आप सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, विंडो 10 या 11 रन कर रहे हैं, या फिर आप ग्राफिक के बड़े सॉफ्टवेयर और गेम जैसे काम करना चाह रहे हैं, तो वो लोड नहीं लेगा और हैंग होगा बार बार। तो आपको ये भी समझना होगा कि कितनी कॉन्फ़िगरेशन में अच्छे सॉफ्टवेयर चल सकते हैं और बेटर परफॉर्मेंस पीसी आपका दे सकता है। विजुअल इफेक्ट्स को कम रखें आप जो ग्राफिक ज़्यादा लेते हैं, और सी ड्राइव आपकी फ्री होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा स्मूथली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम कर सके। यानी एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि डेस्कटॉप में ज़्यादा मटेरियल नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा उसमें जो सी का पोर्शन है जहाँ पर विंडो आपका काम करता है वो डेस्कटॉप भी कवर करता है। तो मोस्टली लोग डेस्कटॉप में ही बहुत सारे वीडियो, ऑडियो और स्टोरेज को कवर कर लेते हैं, जिससे आपका पीसी स्लो हो जाता है। तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप को भी कम स्टोरेज में रखना है और सी में स्टोरेज कम रखना है, नहीं खाली स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। डिस्क क्लीनअप जरूर करें, एक आध बार आप सी ड्राइव में जाके और डिस्क क्लीनअप को चुनें और डिस्क को क्लीन करें एक दो बार। अगर आपका डेस्कटॉप है और बहुत समय से वो ओपन नहीं हुआ है तो उसे ओपन करें और प्रोसेसर के साथ उसमें थर्मल पेस्ट का इस्तेमाल करें, जिससे कूलिंग बेटर हो पाएगी और परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। वाईफाई अपग्रेड कर लें। अगर आपका सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत पुराना है तो अपग्रेड कर लें, और वाईफाई जो 6 है लैन में वो काम करता है तो आप अपग्रेड करते रहें, जिससे आपके पीसी की परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी। और किसी तरह के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। सीखने के लिए बने रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।